नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सीपेट पॉलीमर टैग। अगर आप कलर मैचिंग करते हो, सिर्फ सेट देखकर पिगमेंट सेलेक्ट करते हो, तो मैं आज आपको बता दूं आप गलती कर रहे हो। डे 3 में हम समझेंगे ऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ, ओपेसिटी, हीट, लाइट, अंडरटोन, कब कौन सा पिगमेंट यूज करना है। इस वीडियो के बाद आप पिगमेंट को सिर्फ कलर नहीं, बिहेवियर के थ्रू पहचानोगे। वाई पिगमेंट इज अ क्रिटिकल। कलर मैचिंग फेल होने का एक मेजर रीजन होता है रॉन्ग पिगमेंट सिलेक्शन। शेड लैब में मैच हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन में फेड येलो डल हो जाता है। इसलिए आज हम पिगमेंट को डेप्थ में समझेंगे, एकदम गहराई में समझेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक पिगमेंट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होते हैं? कार्बन वेस्ट, ब्राइट एंड क्लीन शेड, हाई टिंटिंग स्ट्रेंथ। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हाई ब्राइटनेस, स्ट्रॉन्ग कलर स्ट्रेंथ, गुड ट्रांसपेरेंसी, अंडरटोन क्लियर होता है। लिमिटेशन, हीट रेसिस्टेंट लिमिटेड होता है। लाइट फास्टनेस समटाइम वीक होता है। माइग्रेशन, ब्लूमिंग रिक्स होता है। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। यूज कहाँ करें? ब्राइट कलर में, थिन प्रोडक्ट में, इनडोर एप्लीकेशन में, लो टू मीडियम टेम्परेचर पॉलीमर में। ठीक है। मैंने आपको समझाया ऑर्गेनिक पिगमेंट के बारे में। ऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिटेशन क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताया, यूज कहाँ करें। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। इनऑर्गेनिक पिगमेंट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। डीप में समझाऊंगा आपको। इनऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होते हैं? मिनरल बेस्ड, डल बट स्टेबल होता है, लो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सीलेंट हीट रेसिस्टेंस होता है, वेरी गुड लाइट फास्टनेस होता है, नो माइग्रेशन, हीट ओपेसिटी अच्छी होती है। लिमिटेशन, लो ब्राइटनेस, लिमिटेड कलर रेंज। एग्जाम्पल में Ti2, कार्बन, आयरन ऑक्साइड, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू। यूज कहाँ करें, कहाँ होता है? आउटडोर प्रोडक्ट में, हाई टेम्परेचर पॉलीमर में, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, डार्क एंड पास्टल शेड में। ठीक है। मैंने आपको समझाया इनऑर्गेनिक पिगमेंट के बारे में। इनऑर्गेनिक पिगमेंट क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, यूज कहाँ करें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ऑर्गेनिक विनर्स, इनऑर्गेनिक्स। डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करेंगे। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ब्राइटनेस होती है। इनऑर्गेनिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ब्राइटनेस में मीडियम टू लो होती है। ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ऑर्गेनिक की हाई होती है, अच्छी होती है, लेकिन वही हम बात करें इनऑर्गेनिक की स्ट्रेंथ में, तो बहुत ही लो होती है। ओपेसिटी की बात करेंगे ऑर्गेनिक में, तो लो टू मीडियम में होता है। हम वही बात करेंगे इनऑर्गेनिक में, तो इसकी जो ओपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, वो हाई होती है। ठीक है। हीट रेसिस्टेंस, ऑर्गेनिक की बात करें लिमिटेड होती है, लेकिन वही हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो बहुत ही अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। लाइट फास्टनेस की बात करें ऑर्गेनिक में, तो मीडियम में होता है, बट हम उसी की हम बात करें इनऑर्गेनिक में, तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा होता है। बात करें माइग्रेशन की, वो भी ऑर्गेनिक में तो पॉसिबल है, लेकिन वही हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो नील होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट पर केजी। ऑर्गेनिक का जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। वही हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो वहाँ लो होती है। ठीक है।
अब एक चीज और बात याद में रखने वाली चीज है, प्रोफेशनल रूल ये कहता है ब्राइट कलर चाहिए तो ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है, स्टेबल कलर चाहिए तो इनऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डायरेक्ट कंपैरिजन करके बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने। ठीक है, और लास्ट में आपको एक टिप भी बताई। ठीक है, अब चलते अगले पॉइंट पर। हीट रेसिस्टेंस एंड प्रोसेसिंग रियलिटी। ऑर्गेनिक पिगमेंट हीट में क्या होता है, सेट डल हो जाता है, येलोइंग होता है, स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है ऑर्गेनिक पिगमेंट में जब हीट में कम वो आता है। वहीं हम बात कर इनऑर्गेनिक पिगमेंट हीट में क्या होता है, स्टेबल रहता है, सेड शिफ्ट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल समझा तो एबीएस 240 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्गेनिक रेड होता है, ब्राउनिश हो जाता है। वहीं आयरन ऑक्साइड से रेड करे वो स्टेबल रहता है बट डल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक का ब्लेंड बनाकर हम कोई भी चीज़ मास्टर बैच या कोई भी कंपाउंडिंग यूज करेंगे, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, अंडरटोन एंड ओपेसिटी बिहेवियर ऑर्गेनिक पिगमेंट का। ठीक है, अंडरटोन बहुत ही स्ट्रांग होता है, ट्रांसपेरेंटी नेचर होता है, लेयर थिकनेस से सेट चेंज हो जाता है ऑर्गेनिक पिगमेंट में। वही हम बात करें इन ऑर्गेनिक पिगमेंट में अंडरटोन वीक होता है, ओपेसिटी लेकिन उसकी बहुत ही अच्छी होती है, सेट स्टेबल रहता है, थिकनेस वेरिएशन रहता है। रियल केस में पास्टल शेड में ऑर्गेनिक पिच और इनऑर्गेनिक में प्लस में TI2 स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, इंडस्ट्री मैचिंग रूल में गोल्डन रूल बताऊंगा आपको। ब्राइट शेड में ऑर्गेनिक बेस होता है, पास्टल शेड में इनऑर्गेनिक सपोर्ट होता है, डार्क शेड में कार्बन प्लस ऑर्गेनिक बैलेंस होता है, आउटडोर ग्रेड में इनऑर्गेनिक कंपलसरी होता है, ऑटोमेटिक में इनऑर्गेनिक डोमिनेट होता है। ये रूल फॉलो करोगे तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। ठीक है, डे 3 में आपने सीखा ऑर्गेनिक पिगमेंट का बिहेवियर, इनऑर्गेनिक पिगमेंट का बिहेवियर, स्ट्रेंथ, विनर स्टेबिलिटी, हीट एंड लाइट इम्पैक्ट, पिगमेंट सिलेक्शन लॉजिक। कल डे 4 में हम एक डेंजरस टॉपिक कवर करेंगे, पिगमेंट स्ट्रेंथ एंड ओपेसिटी, TI2 क्वालिटी डिफरेंस, ब्लैक स्ट्रेंथ कंट्रोल। ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप ओवर स्ट्रेंथ और ओपेसिटी फेलियर से हमेशा बच जाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डे 4 रेडी। थैंक यू।